व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग नाउ? क्या एकदम जनाब जोश चढ़ गया अफगानिस्तान को, और कहाँ से इतनी जनाब इनको स्ट्रेंथ आ गई इनके पास तो एयर सपोर्ट हुआ ही नहीं करती थी। ये कहाँ से इतना इनके पास असला और ये और वो, ये क्या हो क्या रहा है? डॉक्टर साहब थोड़ा सा एजुकेट करो सानू भी। देखिए जी, पहली बात तो ये कि ये जो सूरत हाल कोवर्ट थी, यानी ढके छुपे जो हमले थे, और उसके लिए जाहिर है वो उनको फंडिंग भी मिलती थी, सपोर्ट भी आती थी, वो हम्म। पिछले 20 साल से पाकिस्तान पे हो रहा है। हम्म। और पाकिस्तान भी थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक कंफ्यूजन का शिकार था। पहले तालिबान हमारे दोस्त थे, फिर गुड तालिबान बैड तालिबान का हमने एक बहुत लंबी अरसे तक कहानी सुनी, और अब फाइनली हम्म। हमें ये बात समझ आ गई है कि ये जो तहरीक तालिबान है पाकिस्तान है, और जो ये तालिबान हुकूमत, इलिजिटमेट तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान पर में इस वक्त है, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। हम्म। दे आर वन एंड द सेम। उससे ठीक। भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि ये सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान को वहां पनाह नहीं दे रहे। जो मॉस्को से रिपोर्ट आई है वो कहती है कि कोई 20 से 21 टेरर आउटफिट्स हैं जो अफगानिस्तान में इस वक्त पनप रहे हैं, हम्म। और उन्होंने पूरे खित्ते के लिए मसला खड़ा किया हुआ है, बीजिंग, सेंट्रल एशिया या मॉस्को। अच्छा, अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो मुझे लगता है हमारे लिए थोड़ी सी लम्हा फिक्रिया है, वो ये कि हमें लगता है कि तालिबान के थोड़ी बोल्डनेस जो है उसमें इजाफा हुआ है। हमने पहले भी इनके ऊपर इंटेलिजेंस बेस्ड अटैक्स किए हैं जब इन्होंने यहाँ पर कोई बड़ी टेरर की कार्रवाई की है। आपको याद है जब ये आर्मी पब्लिक स्कूल का वो हुआ था, वी हैड डन इंटेलिजेंस बेस्ड हमला इन पे किया था और हम्म। टारगेटेड किया था। उसके बाद अभी दोबारा किया। इसके बाद पिछले 2 दिन से जो इनकी टॉप लीडरशिप है, वो ट्विटर स्पेस पे और अपने टेलीविजन पर, मैं एक अब लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ जो मुझे नहीं पसंद, बट धड़कियां मार रहे थे। हम्म। और ये कह रहे थे कि जी हम क्वेटा ले लेंगे और हम पेशावर ले लेंगे, और उसके बाद उन्होंने ये अटैक किया। और राइटली पॉइंटेड आउट बाय यू कि जी आउट ऑफ द ब्लू इनकी कोई एयरफोर्स आ गई है हम्म। जो इन्होंने फजाई हमला किया, सो टू से। ऑफ कोर्स वी शॉट ऑल ऑफ देम डाउन, बट ये जो डेयरिंग हमने इस वक्त देखी है, मेरे तो, आप डिफेंस एनालिस्ट हैं, आप वहां के पढ़े हुए हैं, और जनरल साहब भी हमारे साथ तशरीफ फरमाए। देखिए, ये जो डेयर आता है ना, ये जो बोल्डनेस आती है, ये बगैर सपोर्ट के नहीं आती। हम्म। और वेरी ट्रू। अगर अब मैं इसको जोड़ दूं व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन मोदी एंड इजराइल, तो मुझे फिर एक टॉक्सिक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप नजर आ रही है बिटवीन इजराइल, अफगानिस्तान एंड इंडिया। हम्म। इंडिया को मई में ये बात का अच्छे से अंदाजा हो गया कि ईस्टर्न बॉर्डर पे वो नहीं खेल सकता पाकिस्तान के हम्म। साथ, ना उसे मिलिटरीली डिफीट कर सकता है। ऑफ कोर्स इंडिया इज नॉट गोइंग टू बैक डाउन। उसने तरीकाकार ये निकाला है कि उसने कहा है कि मैं अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान को हिट करूं। और पहले तो जब तालिबान आए तो इंडिया में शोक था और हमारे यहाँ फिर खुशी थी। 3 महीने के अंदर दे वर प्रैग्मेटिक इनफ टू स्टार्ट कल्टिवेटिंग द अफगान्स हम्म। टू वो पॉइंट के वहां काउंसलेट है उनकी, नूर शायद उसका नाम है, जो इंडिया में तालिबान का रिप्रेजेंटेटिव है। देवबंद में क्या जो उनका मदरसा है, वहां उन्होंने इनको वेलकम कराया। मोदी को इंटरनली बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि ये औरतों के साथ ये करते, फिर भी उनको पता था कि उनका क्या है, वो जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक वनरेबिलिटी, अब मैं इसको कहती हूँ कि फ्रॉम स्ट्रेटेजिक डेप्थ वी मूव्ड ऑन टू स्ट्रेटेजिक वनरेबिलिटी इन अफगानिस्तान, हम्म। एंड इंडिया कैटेगोरिकली इज आउट टू एक्सप्लॉइट दैट। और वो उसका ऐलान करते, हम्म। उसको बर्मला कहते, अपनी डिफेंस की जो उनकी मीटिंग्स होती हैं जो पाकिस्तान के लिए वो स्ट्रेटेजाइज करते, उसमें वो कहते हैं कि अफगानिस्तान जो है उससे हम पाकिस्तान को कमजोर कर सकते हैं। हम्म। तो ये तो और आप देखिए कि दोनों प्रोविंसेस जो अफगानिस्तान को बॉर्डर करती है, वहां पर जो इंसर्जेंसीज हैं उनको कॉन्स्टेंटली फ्यूल किया जाता है। मैं समझती हूँ कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। जो हम्म। हमने इस वक्त सूरत हाल देखी है उसको पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से एड्रेस किया है। और मैंने तो बल्कि कल ट्वीट भी किया था कि जी ये इट शुड नॉट स्टॉप एट जस्ट रिपल्सिंग द अटैक। हमें इस दफा पेन देना चाहिए ताकि आइंदा वो 100 दफा सोचे। तो आई थिंक पाकिस्तान हैज डन दैट। उन्होंने ना सिर्फ ये कि रिपल्स किया है बल्कि हिट बैक किया है, एंड द हिट बैक इज हर्टिंग देम। हम्म। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये रुकेगा नहीं। अच्छा। मेरा ख्याल है कि इंडिया इस्तेमाल कर रहा है अफगानिस्तान को, और अफगानिस्तान खुशी से इस्तेमाल हो रहा है इस पूरी सिचुएशन में।
जनरल और साहब, अच्छा जी जी प्लीज कंप्लीट कीजिए डॉक्टर साहब। एक जुमला मुझे और कहना है, वो ये कि अफगानिस्तान के अंदर जो मैं इसराइल का किरदार कह रही हूँ, वो ईरान के लिए भी इसराइल को सूट करता है, क्योंकि ईरान में जो पेनिट्रेशन हुई है इंटेलिजेंस की, वहां भी अफगानिस्तान जो है वो था 4,500 अफगानी निकाले हैं जी हाँ। ईरान ने अफगानिस्तान से के लिए। डॉक्टर साहब, डू यू एग्री विद दिस थिंग कि लिमिटेड स्ट्राइक्स ही होंगी ईरान पे, और ये जनाब लंबा इसको स्ट्रेच नहीं करेंगे इस वॉर को? सेकेंडली मुझे ये एजुकेट कीजिएगा, समझाइएगा कि जनाब ये जो सारे इसको बड़े छोटे कैनवस पे देखा जा रहा है, ये जो स्ट्राइक्स हो रही हैं, जो इतने अफगानी यहाँ पे इंप्रेशन दे रहे हैं कि जनाब वो बड़े तगड़े हो गए हैं, इसको ज़रा थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट पे अगर देखा जाए तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग बिहाइंड दिस? ठीक है, आपने कहा जनाब इनके पीछे कोई ना कोई जनाब किसी से स्ट्रेंथ ले रहे हैं ये, लेकिन वो बात ठीक है, लेकिन इससे आगे भी तो कोई ऑब्जेक्टिव्स होंगे। वो ऑब्जेक्टिव्स क्या आपको नज़र आते हैं? जस्ट स्मॉल कमेंट ऑन ईरान जी। देखिए, ईरान की जो सूरत हाल लग रही है वो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत सारी हार्ड पोस्चरिंग करके जिनीवा में टॉक्स हो रही हैं, और आज खबर ये है कि वो जिनीवा की टॉक्स कदर अच्छी बेहतर तौर पर आगे गई हैं, क्योंकि ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन थी उसकी रेंज को लिमिट कर दिया। दे ब्रॉट द रेंज डाउन फ्रॉम 290 टू 200। तो जो ये कॉन्फ्लिक्ट ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट बन रहा था ना, जो उन्होंने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में कहा था कि जी मिसाइल से ईरान अमेरिका को भी टारगेट कर सकता है, उसको उन्होंने एड्रेस किया है। और इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम पर अमेरिका थोड़ा उनको लेवरेज दे देगा। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी सूरत हाल बन रही है कि शायद स्ट्राइक्स के आए बिना सूरत हाल एड्रेस हो जाए। और जहां तक चेंज ऑफ रिजीम है, वो तो टेबल पे रहेगी, इसराइल की भी ख्वाहिश रहेगी और अमेरिका की भी ख्वाहिश रहेगी, लेकिन क्योंकि अभी कोई बहुत टेंजिबल ऑल्टरनेटिव सामने नहीं है तो उसको उस तौर पुश नहीं किया जाएगा। और अमेरिका में भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप और प्रेसिडेंट नेतन्याहू का जो ये कन्वर्जेंस है, क्या ये अमेरिकन स्टैचर के लिए नुकसानदेह हो रही है? एप्स्टीन फाइल्स हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। तो मेरा ख्याल है कि ये लिमिटेड स्ट्राइक्स भी होपफुली ना हो। बट कमिंग बैक टू अफगानिस्तान जी, मुझे लग रहा है कि सिचुएशन खासी मखदूश है। हैविंग सेड दिस जी, अफगानिस्तान में मैं दोबारा ये आपसे गुजारिश करूं कि इसराइल जो इंडिया और इसराइल के जो इस वक्त ऑप्टिक्स आए हैं वो शायद किसी तौर इम्पैक्ट कर दें उस गुड स्पेस को भी जो पाकिस्तान को हासिल है अमेरिका के साथ, अनलेस पाकिस्तान जो है वो पूरी तौर पर अमेरिकन बिडिंग पर जाए, उनकी पूरी हर हाल हर तौर बात माने, जिसमें फिर ईरान इक्वेशन में दोबारा आ जाता है। मेरा जाती ख्याल ये है कि इस वक्त जो हुआ है हमारे बॉर्डर पर, वेस्टर्न बॉर्डर पर, मैं ये तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि थोड़ा बहुत हंगामा होगा, लेकिन इस तौर का होगा इसका मुझे अंदाजा नहीं था। पाकिस्तान ने सख्त जवाब देकर सिचुएशन को फॉर नाउ कंट्रोल किया है। मेरा ख्याल है कि टेररिज्म की एक्टिविटीज में भी अब ठीक आएगा, क्योंकि ये अब इंडिया को सूट करता है। इंडिया ने अब ये वो एक जमाने में पाकिस्तान कहता था ना, ब्लीड इंडिया विद 1,000 कट्स, जब हम अफगानिस्तान के बाद जो हमारे, तो इन सम वेज इंडिया में इस वक्त ये जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं दैट लेट्स ब्लीड पाकिस्तान, और उसके लिए वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मैं एक जुमला और कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि फोर्स शुड बी ऑन द टेबल, और इतनी ही टेंजिबल वाजे फोर्स टेबल पे होनी चाहिए जिस तौर का डिस्प्ले आपने कल रात देखा। इट मेड ऑल ऑफ अस प्राउड, बट एट द सेम टाइम बैकडोर डिप्लोमेसी, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, रिजीम चेंज की जरूरत शायद अफगानिस्तान को भी है, क्योंकि ये लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है। तो और आखिरी बात ये कि हम क्यों नहीं एक्टिवली परसू करते कि इंडिया जो है इस वक्त फैक्ट में जाए। हमारे पास अगर टेंजिबल प्रूफ है कि सारे हंगामे के पीछे, सारी टॉक्सिसिटी के पीछे इंडिया है, जो 21 टेरर एंटिटीज को अफगानिस्तान में कवी कर रहा है, उनको पनपने की इजाजत दे रहा है, तो फिर कैसे केस नहीं बनता इंडिया का फैक्ट में होने पे। वेरी गुड पॉइंट जी, इसको कई दफ़ा मैं भी रेस कर चुका हूँ।